हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन और अमन्स मैथमेटिका के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर में सकुशल होंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे सारे स्कूल्स अभी बंद हैं और अभी उनको जो खुलने का डेट है वो भी टेंटेटिव है। अभी कुछ पता है नहीं कि वो डेट कब तक खुलेगा स्कूल। तो इस कारण से कई स्कूल्स जो हैं अपने होमवर्क ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं और अपने नोट्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट ये बनता है कि हम लोग को पढ़ने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जहाँ से कि हम पढ़ सकें। तो हम लोग को स्कूल जो है नोट्स और वर्कशीट प्रोवाइड करा रहे हैं, इस कारण से हम लोग उसको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसी के सीरीज़ में मैंने अपने कुछ नए वीडियोस निकालने शुरू किए हैं, जिसके कारण आप सभी को इस चीज़ में हेल्प मिलेगा और आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से किस लेसन किस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ईज़िली टैकल करना है। और इसी के साथ आज का हमारा जो ये वीडियो है ये मैंने क्लास 5th के ऊपर बनाया है। क्लास 5th के पहले चैप्टर से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है रिवीजन। ठीक है, तो चलिए आज के इस चैप्टर को देखते हैं। आज के इस चैप्टर में मैंने एज़ यूजुअल सब टॉपिक्स तैयार किए हैं और ये सब टॉपिक्स आप लोगों ने लास्ट क्लास में अपने पढ़े हैं, प्रीवियस क्लास में अपने पढ़े हैं, बट उसी को एक बार रिवीजन में रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद देन आफ्टर वी विल प्रोसीड टू अनदर चैप्टर। ओके, देखिए हमारा जो सबसे पहला इसमें सब टॉपिक है वो है न्यूमरल्स फॉर नंबर नेम्स। क्या है? न्यूमरल्स फॉर नंबर नेम्स, फॉर नंबर नेम्स, न्यूमरल्स फॉर नंबर नेम्स। तो अब हमको ये समझना है कि इसमें करते कैसे हैं। देखिए यहाँ न्यूमरल सीखना है नंबर नेम्स के लिए, तो ये बहुत ही आसान है। अब जैसे कोई भी न्यूमरल है, जैसे यहाँ पर लिखा है 3,04,300 41, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली ये चीज़ है कि यहाँ लिखा है 3,04,341। 3 लाख है, मैंने पहले भी क्लासेस में अपने बता रखे हैं आपको कि जब यहाँ पर जो वर्ड है लाख, तो यहाँ पर उसको सबसे पहले इसको अगर आपको इजीली समझना है तो सबसे पहले तो इसको एक ऑप्शन है कि आप इसको 1s 10s 100 के पूरे चार्ट में जो भी प्लेस वाली चार्ट होता है उसमें आप पुट कर दीजिए इसको, तो आपको उसका एक आंसर पता चल जाएगा। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है, तो पहले उसको करके देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, इस तरीके से करके। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पहले वैल्यू पुट कर लीजिए। 3 लाख बोला है, 3,04,000, तो अब 4 जो है वो 1000 के लिए बोला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये 10,000 है, ये जो है ये 10,000 है, तो यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। 4,000 यहाँ है, तो यहाँ पर अब चूँकि 4 है तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, और जब यहाँ पर कुछ पुट नहीं होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा। तो 4,341 300 अब उसके बाद क्या था 41 इस तरीके से हम लोग को ये मिल गया। तो इसका क्या हो गया 3,04,341। ठीक है, इस तरीके से ये क्लियर हो गया। तो चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रिवीजन कराऊंगा, तो कोशिश करूंगा इस वीडियो में हर एक हेडिंग को जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ते रहूँ। ठीक है, हमारा जो अगला हेडिंग है वो इसी का ठीक उल्टा है। उस हेडिंग का नाम है नंबर नेम फॉर न्यूमरल्स। नंबर नेम फॉर न्यूमरल्स। अब नंबर नेम फॉर न्यूमरल्स में मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इसका करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से वो करना, काउंट करना स्टार्ट करिए। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो अब यहाँ पर ये अगर हम लोग देखेंगे तो इसको, तो ये हो गया 66 लाख, 66 लाख। उसके बाद इधर आते हैं 3,000
देखिए यहाँ 03 का तो मतलब 3 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3,419 419। इस तरीके से ये क्लियर हो गया। एक जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। 18214653। अब यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको दिखेगा, तो ये हो गया 1 के बाद करोड़, 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आप लिखोगे 1 करोड़, उसके बाद 82 लाख, 82 लाख। 82 लाख क्यों हुआ? क्योंकि 82 के बाद 5 डिजिट्स हैं, तो लाख में कितने डिजिट लगते हैं? 5 डिजिट लगते हैं, इसलिए 82 लाख। अब उसके बाद आता है यहाँ पर 14,000, 14,653, 653। इस तरीके से ये दूसरा हेडिंग भी क्लियर हो गया हमारा। ये जो हमारा दूसरा हेडिंग था नंबर नेम फॉर न्यूमरल्स, ये भी हमारा क्लियर हो गया कि नंबर नेम कैसे लिखते हैं न्यूमरल्स अगर दिए गए हों तो। चलिए अब अपने अगले हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग है कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए आपको नंबर कोई न्यूमरल दे दिया गया है, ठीक है। कोई भी न्यूमरल ऐसा है जो आपको दे दिया गया है, उसको देने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि उसमें आपको कॉमा लगाना है। इंडियन सिस्टम से लगाना है और इंटरनेशनल से लगाना है। तो बहुत ही ईजी है। मैं एक जगह पे यहाँ पे इंडियन बताता हूँ आपको, इंडियन सिस्टम, और यहाँ पे आपको बताऊँगा इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक नंबर लेता हूँ, सेम नंबर इधर भी लेंगे। अब यहाँ पे इसमें कॉमा लगाना होता है, तो इसमें हमें पता है 3 2 2 के बाद कॉमा लगता है। पहली बार में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है राइट साइड से, फिर उसके बाद 2 2 2 2 के बाद लगता है, और इसमें 3 3 के बाद लगता है कॉमा। ठीक है, इसमें जो है 3 3 के बाद कॉमा लगता है। इंडियन सिस्टम में 3 2 2 पे लगता है, और इसमें कितना भी नंबर होगा तो सब में 3 3 के गैप पे कॉमा लगता चलेगा। ठीक है, अगला हेडिंग जो है हमारा वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मैं आपको इसी नंबर्स में बताता हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू और यहाँ पे है फेस वैल्यू। ध्यान से देखिएगा। देखिए प्लेस वैल्यू, सपोज़ कि मेरे को यहाँ पर इस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है और यहाँ पर सेम डिजिट का फेस वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है ये। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उस डिजिट को लिख लेते हैं जिसका निकालना है, और उसके राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतना ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही फेस वैल्यू निकालने के लिए जिसका फेस वैल्यू पूछा जाता है वही आंसर होता है, मतलब सिर्फ वही डिजिट उतार लेंगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक्सपेंडेड फॉर्म और उसका ठीक उल्टा है शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, इसी का उल्टा है शॉर्ट फॉर्म। अब आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर मुझे एक नंबर दिया गया है, तो पहले मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, पहले मैं इसको एक्सपेंड कर लूँगा। देखिए कैसे करता हूँ। सबसे पहले डिजिट को लिखूँगा 3 को, 3 के बाद राइट साइड में जितने डिजिट हैं 3 के बाद जितने डिजिट हैं उनको काउंट कर लूँगा और उतना ज़ीरो उसके आगे 3 के आगे पुट कर दूँगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया ये। अब उसके बाद अगला डिजिट लिखूँगा और उसके राइट साइड में जितने डिजिट है उतना ज़ीरो पुट कर दूँगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद वाला भी वैसे ही करूँगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 1 2 1। अब ध्यान से देखिए, पहला डिजिट लिखा उसके बाद जितने डिजिट से उतने ज़ीरो लगा दिए, दूसरा भी लिखा उसके बाद भी वही सेम काम किया,
तीसरा लिखा, उसके बाद भी वही किया, चौथा लिखा, इस तरीके से करते हुए उसको अंतिम तक ले गया। अंतिम इसके बाद कोई डिजिट नहीं था, इसलिए वहाँ पे कोई डिजिट नहीं लगाया, कोई भी ज़ीरो नहीं लगाया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म समझ गए कि अगर बड़ा से बड़ा नंबर भी आएगा तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब आते हैं उसी का ठीक उल्टा, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपको ये चीज़ दिया रहेगा, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये आपको दिया रहेगा और आपको ये लिखना रहेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ खास नहीं करना, मैं आपको एकदम बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ईजिली करना है। इसको आप पूरा प्लस कर देना, ये जो चीज़ लिखी गई है, मैं इसी चीज़ को यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि सपोज़ मुझे ये ना दिया होता और कहा गया होता कि ये इतना एक्सपेंडेड फॉर्म है, सो इसका आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना है। तो मैं कैसे करता, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इस हेडिंग के लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, उसके बाद 1 0 0 70 और 8, इस तरीके से करके इसको प्लस करना है। तो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 7 1 9 4 9 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, यही हो गया इसका आंसर, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया। मतलब अगर ये दिया है तो ये शॉर्ट फॉर्म में है, इससे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो ऐसे करेंगे, और एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है शॉर्ट फॉर्म में करना है तो उसको प्लस करके ऐड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अपने अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। हमारा अगला हेडिंग जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। जैसे 6 डिजिट हो गया, 7 8 डिजिट हो गया, तो बड़ा से बड़ा जो डिजिट होता है उसको देखते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट। ऐड सब्ट्रैक्ट में कैसे है, देखिए यहाँ पे एक नंबर है 2 5 6 7 7 9 3 1 2 8 6 4 0 9, 1 2 8 6 1 2 8 6, इसको प्लस करना है, ठीक है, और इसी को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, आप सभी को आती हैं, बट फिर भी एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। 9 3 12 का 2, एक कैरी चला गया, 9 1 10 का 0, एक कैरी गया, 7 4 11 11 1 12, 13 + 1 14, 14 + 1 15, 8 और यहाँ पर 3। इस तरीके से ये क्लियर हो गया। इधर आते हैं, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर यही नंबर है हमें दिया गया है तो हमें कहा गया है कि इसी को आप माइनस करिए, मतलब सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे, 3 से 9 जाएगा नहीं तो बगल वाले से कैरी लेंगे, 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, यहाँ पर हो गया 8, 8 में 0 गया बचा 8, 7 में 4 गया बचा 3, 7 में 6 गया बचा 1, 16 में यहाँ 6 तो है बगल से, तो 6 से 8 जाएगा नहीं तो बगल से 1 लेके कैरी 16 कर देंगे। 16 में 8 जाएगा तो बचेगा 8, 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1। इस तरीके से ये क्लियर हो गया, 1 2 8 1 3 8 4, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों यहाँ पर क्लियर हो गए। अगला हेडिंग जो है हमारा वो है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जब प्रोडक्ट वर्ड यूज़ की जाए कि अगर कहा गया है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे डिवीज़न भी। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए क्या करना है, 2 2 9 6 4 2, और डिवीज़न में क्या है 1 2 3 8 6, तो यहाँ पे 22। मल्टीप्लाई देखते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 6 12 का 2 1, 2 9 18 एक 19, 2 2 4 5, 2 2 4, 4 6 24 का 4 2, 4 9 36 38 2, 4 2 8 10 1, 4 2 8। फोर 24 का 4, 4 9 36 का 6, 4 9 24 का 4 2, 4 9 36 का 6 और 2 38 3, 4 2 10, 4 2 8 8 8 11, 11 हो गया यहाँ पे।
8 ने क्या गया 1, 4 ने गया 8, 1 9, यहाँ पर 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 4 13 का 3 हो गया, यहाँ पर 1 गया कैरी तो 8 8 14, फिर यहाँ पे एक 1 गया तो 5 1 6 9 9 6 4 3 2, ये आंसर हो गया। अब इधर आते हैं तो इधर देखिए 22 के टेबल में 12 कभी नहीं जाएगा। 22 के टेबल में मैं इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 22 के टेबल में 12 कभी नहीं जाएगा, तो 22 के टेबल में हम 123 को चेक करेंगे कि 123 कितनी बार में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम 4 तक देखते हैं तो 22 4 88 होता है, 22 4 88 होता है, तो 88 से नहीं करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 22 5 चेक करते हैं, 22 5 करते हैं, 5 2 10 0 1 5 2 10 11 1 10। अब इसमें करेंगे 132 हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो 5 बार में ही देखते हैं। 5 बार में 110, ठीक है, यहाँ 3 1 8 138। अब 138, अब 6 बार में चेक करेंगे, 6 बार में क्या आता है 132, 6 बार में आता है 132, तो यहाँ पे हो गया 6 बचा, यहाँ पे ऊपर से 6 उतर गया। 22 के टेबल में 66 3 बार में आएगा। इस तरीके से ये क्लियर हो गया हमारा। क्वोशंट क्या हो गया 563, रिमाइंडर क्या हो गया 0, ठीक है। तो क्वोशंट हो गया 563, रिमाइंडर हो गया 0। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी हमारा क्लियर हो गया। अगला है हमारा सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्लास 4th में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है डी मास। डी मास बॉड मास का मतलब, जैसे ये बॉड मास होता है तो इसका भी आप लोगों ने इतना पोर्शन पढ़ा है, ये अभी आपने नहीं पढ़ा। कई सारे स्कूल के कई सारे बुक्स में होता भी है, तो कई लोगों को ये भी होगा कि नहीं हमने पढ़ लिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कई बुक्स में डिफ़र करता है, कई में रहता है कई में नहीं रहता है, ठीक है। अब तो हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग डी मास के अकॉर्डिंग पढ़ना है यहाँ पे। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है 72965 माइनस 18637 प्लस 568, ठीक है। तो अब इस डी मास में सबसे पहले क्या आता है डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवाइड कहीं भी है कहीं नहीं है, मल्टीप्लाई कहीं है कहीं भी नहीं है, फिर एडिशन है कहीं, एडिशन ये है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है एडिशन करना है, लेकिन एडिशन कब करेंगे सेम साइन वालों से, जो जिनका साइन सेम रहेगा उनसे एडिशन करेंगे। मतलब इसका साइन प्लस है और इसका माइनस है तो ये एडिशन नहीं हो पाएगा, तो इसको इससे प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो इसको इससे प्लस कर देंगे। 72965 और 568 को प्लस कर देंगे। 8 5 13 का 3 13 1 10 5 15 इधर गया तो 3 7 7 3 5 3 3, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद माइनस 18637 इससे माइनस कर देंगे, माइनस करने का जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा 18637। 13 में 7 गया, यहाँ पे हो गया आपका 6, 12 में 3 गया बचा 9, 14 में 6 गया बचा 8, 12 में 8 गया बचा 4, 6 में 1 गया बचा 5, 5 4 8 1 9 8 9 6। इस तरीके से ये आंसर क्लियर हो गया। हमें पता चल गया कि हाँ ये आंसर आएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या हो गया पहले एडिशन करेंगे और एडिशन सेम साइन वालों को करते हैं, जिनका साइन सेम होगा उसको ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन से, मतलब इजी ही है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें है लिखा है फाइंड 1/5 ऑफ 25। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है, तो 1/5 को 25 से करना है। 25 के नीचे कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है, 25 बन जा 25, 5 बन जा 5, और यहाँ आने के बाद कटता है, या अंदर भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर आकर काटेंगे तो 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 5 बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। आंसर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब अगला है इसके बाद फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन है 1/10 प्लस 3 1/5 प्लस 2 होल सम 1/2, इस तरीके से। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग
इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे एलसीएम ले लेंगे। 3 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब 3 से ये कटा 5। 3 एलसीएम क्या है इसका, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको देख लेंगे, 3 0 9, 9 5 45। एलसीएम आया 45, यहाँ पर 45 लिख देंगे। 9 के टेबल में 45 5 बार में आता है, इंटू उसका न्यूमरेटर 8, प्लस 5 के टेबल में 45 9 बार में आता है, इंटू उसका न्यूमरेटर 2। 5 8 जार 40 प्लस 18, 9 2 जार 18 अपॉन 45, 58 अपॉन 45। इसका आंसर हो गया 58 अपॉन 45। अब सेम उसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी करना है। उसमें भी सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले तो हम लोग को उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। देखिए 1/10 प्लस 16/5। अब इसका तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 5 2 का, एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 10। 10 के टेबल में 1 इंटू उसका न्यूमरेटर 1, 5 के टेबल में 10 कितने बार में 2 इंटू उसका न्यूमरेटर 16, 2 के टेबल में 10 कितना 5 इंटू उसका न्यूमरेटर 5, 1 1 ज़ा 1, 32 प्लस 25, ये हो गया अपॉन 10। 25 और 32 को जोड़ेंगे, (38/10) 38/10, इसका आंसर आ गया। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला जो हमारा लास्ट है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या है कि आपको डिवाइड करके आंसर लाना है डेसिमल में। जैसे कि हमारा नंबर है 63459 डिवाइडेड बाई 100, हमको इसको डिवाइड करना है। देखिए इसको डिवाइड करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इसको डिवाइड करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, एक तो ये प्रोसेस है कि आप डिवाइड करके इसका आंसर लिख दीजिए, और कई जगह पे ऐसा लिखा होता है कि डिवाइड नहीं लिखा होता उसमें कि डिवाइड करना, उसमें लिखा होता है कि डायरेक्ट इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करिए। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि डिवाइड करना तो सबको आता है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे कर देते हैं। जब यहाँ पे 2 0 है तो सिंपली जो नंबर है उसके लास्ट के 2 0 के पहले पॉइंट लगा दीजिए। यही आंसर है इसका, यही आंसर है। अब डिवाइड करके भी एक बार देख लीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। 6 बार में 600, 3 बार में 300, 4 बार में 400, 59। अब पॉइंट लगाएंगे तभी यहाँ पे 1 0 और मिलेगा, तो 5 बार में 500 हो गया। फिर उसी पॉइंट के बेस पे यहाँ पर 1 0 और बन गया, तो 9 बार में 900 हो गया। इस तरीके से ये क्लियर हो गया। 634.59, 634.59। अब मैं इसे एक लास्ट चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि इसको डेसिमल को पढ़ने का तरीका क्या होता है। कई बच्चे बहुत गलत तरीके से इसको पढ़ते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड का जो जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सबको मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं। जैसे 634, लेकिन जैसे ही डेसिमल के राइट साइड में जाते हैं तो उसको तोड़ कर पढ़ते हैं, उसको एक साथ नहीं पढ़ते, उसको तोड़ कर पढ़ते हैं। तो जैसे 634.59। बस आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास 5 का जो रिवीजन वर्क मैंने कराया है, इससे जितने भी प्रीवियस क्लास के आपके टॉपिक्स थे वो सारे रिवाइज़ हो गए होंगे। और अभी धीरे धीरे करके आगे क्लासेस में और मैं नई वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसपे कि आपकी क्लास 5 के रिलेटेड और नए चैप्टर से वीडियो होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को घर पर इन वीडियोस को देखकर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि देखिए इस टाइम पे क्या है कि स्कूल का किसी को कुछ पता नहीं कि कब खुलेगा या कब नहीं खुलेगा। तो इस स्थिति में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो स्कूल से वर्कशीट्स मिल रहे हैं उसको भी करना है और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि वो एक्चुअली कैसे होता है। तो मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियोज़ को, जो भी मैं वीडियोज़ आपके सामने लाता हूँ, उन सारे वीडियोज़ को आप लूप पर चला के देखते रहें, बार बार देखते रहें। जितनी बार आप देखेंगे उस वीडियो को ना, जितनी बार जैसे अगर आप वीडियो को देखते हो ना, पूरा रिपीट करते हो, और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। और कोशिश ये करिए कि वीडियो देखते समय कॉपी पेन सब कुछ हाथ में हो, ताकि एक प्रॉपर नोट्स आप बना सको। तो मुझे
पक्का क्लियर है कि डैम श्योर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।